Hello students of 12th standard. Today I am going to continue with the question number 9 of page number 306. ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो. उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट ऑफ ₹35,000 एट 10% रेट डिस्काउंट. उदय ने शंकर से क्रेडिट में गुड्स खरीदा 35,000 का 10% रेट डिस्काउंट में. उदय पेड ₹1,500 इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड ए बिल फॉर 3 months. उदय ने 1,500 रुपये दिए और बैलेंस के लिए बिल एक्सेप्ट किया 3 महीने के लिए. बिफोर द ड्यू डेट उदय अप्रोच शंकर विथ रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल. ड्यू डेट के पहले उदय जो है शंकर के पास गया बिल रिन्यू करवाने के लिए. शंकर ने एग्री किया कंडीशन के साथ कि उदय शुड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 3 months इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 12%. उदय जो है शंकर ने एग्री क्या किया कि वो मतलब 12% के साथ नया बिल एक्सेप्ट करेगा. इज दिस क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है, उदय ने शंकर से खरीदा 35,000 का सामान 10% रेट डिस्काउंट में. उदय ने 1,500 दिया और बाकी के बैलेंस अमाउंट के लिए बिल एक्सेप्ट किया. ड्यू डेट के पहले ही उदय क्या हुआ, शंकर को बोला कि नया बिल बनाने के लिए, लेकिन शंकर क्या बोला कि नया बिल बनेगा लेकिन 12% इंटरेस्ट के साथ. दिस विल बी द क्वेश्चन. नाउ इन दिस कंडीशन यहाँ पे देखेंगे तो उदय जो है ड्रॉई है, क्योंकि बिल जो है यहाँ पे अगर देखेंगे एक्सेप्ट किया, उदय ने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया है. तो उदय ड्रॉई एंड शंकर विल बी द ड्रॉवर. Is this clear? Then students, how to solve this question? Just look here. यहाँ पे ध्यान दो, शंकर ड्रॉवर है, उदय ड्रॉई है. उदय ने गुड्स खरीदा. उदय ने क्या किया, गुड्स खरीदा. तो शंकर ने बेचा रहेगा. तो शंकर ने सोल्ड किया गुड्स, राइट. कितने का सोल्ड किया? 35,000 का, जिसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना. ठीक है. तो 35,000 में से 10% माइनस किया तो कितना होता है? 35,000 में से 10% माइनस किया तो 10% कितना? 3,500. 0 0 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और 3, 31,500. तो जो 10% डिस्काउंट काट के आंसर कितना आएगा? 31,500, राइट. जिसमें से उदय ने क्या किया, 1,500 रुपये पेड किया. उदय पेड ₹1,500 कैश पेड. कितना पेड किया? 1,500. और बैलेंस अमाउंट का बिल एक्सेप्ट किया. तो उदय एक्सेप्टेड बिल एंड रिटर्न. एक्सेप्टेड. कितने का बिल एक्सेप्ट किया? अभी 31,500 में से 1,500 रुपया पेमेंट कर दिया तो बचा कितना? 30,000. 30,000 का जो बिल बना. इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखो, पहले उदय ने सामान खरीदा 35,000 का 10% रेट डिस्काउंट में. तो 35,000 में से 10% रेट डिस्काउंट माइनस किया तो 31,500, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, 31,500 आया. उदय ने क्या किया, कैश पेड किया 1,500 और बाकी बैलेंस अमाउंट का बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न किया, राइट. देन आफ्टर ड्यू डेट के पहले ही उदय ने क्या बोला कि बिल डिसऑनर, नया बिल बनाने के. मीन्स शंकर ने जब बिल देके गया रहेगा तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर, राइट. अब यहाँ पे कंडीशन क्या रखा है, उदय शंकर ने बोला कि बिल नया बनाऊंगा लेकिन इंटरेस्ट के साथ. तो पहले इंटरेस्ट का बॉक्स आएगा. इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट का परसेंटेज बताया. इंटरेस्ट का परसेंटेज है 12%, राइट. कितना परसेंट है? 12%. तो 12% के लिए इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी ध्यान से देखो. बिल का अमाउंट कितना है? 30,000. परसेंटेज कितना है? 12%. नए बिल का मंथ कितना है? 3 months. नया बिल जो है 3 months का है, राइट. चेक करना है तो चेक करो. देखो यहाँ पे 3 महीने का नया बिल है, 12% इंटरेस्ट है. तो कैसे कैलकुलेशन करना है ध्यान से देखो, राइट. 30,000 का अमाउंट है बिल का, 12% इंटरेस्ट है और कितने महीने का बिल? 3 महीने का. तो 0 0 0 0 कैंसिल, 12 12 कैंसिल. 303 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आता है? 900. तो इंटरेस्ट जो रहेगा कितना रहेगा? 900 रुपये. ठीक है. यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट. नया बिल एक्सेप्ट किया. उदय ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया न्यू बिल. न्यू बिल का अमाउंट कितना रहेगा? 30,000 पुराने बिल का अमाउंट प्लस 900 रुपये इंटरेस्ट. 30,900 बिल पे न्यू बिल. इज दिस क्लियर? अब इसके आगे बताया नहीं हॉनेड है कि नहीं हॉनेड है, तो उसके आगे एंट्री करने की जरूरत नहीं, इतना एंट्री करना है. वापस बोलता हूँ. शंकर ने गुड्स बेचा उदय को 35,000 का. उदय ने 1,500 रुपये कैश पेड किया, राइट. उदय ने बिल एक्सेप्ट किया रिमेनिंग अमाउंट के लिए. 35,000 में से 10% माइनस किया तो 31,500 आता है. 31,500 में से 1,500 पेड कर दिया तो बचा कितना? 30,000. 30,000 का बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न किया, लेकिन ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर. तो शंकर ने बोला कि नया बिल बनाएंगे लेकिन इंटरेस्ट के साथ. तो 12% इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना बताया. 30,000 का बिल का अमाउंट था, 12% इंटरेस्ट था और 3 महीने के लिए बिल था. तो 3/12, 12 कैंसिल हुआ, 2 0 2 0 कैंसिल हुआ. 300 × 3 कितना? 900.
तो 900 का नया बिल, 900 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ, और न्यू बिल जो बना नया वापस उदय ने बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न किया 30,900 का। नाउ बुक में गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शंकर। शंकर के बुक में एंट्री करने को बोला है। मैं शंकर के बुक में एंट्री कर देता हूँ, आपको उदय के बुक में एंट्री करके दिखाना होगा। नाउ आई एम डूइंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शंकर। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, इन द बुक्स ऑफ शंकर, शंकर के बुक में मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। पहले एंट्री होगी ये शंकर के बुक में एंट्री कर रहा, तो अपने को शंकर के हिसाब से देखना है। शंकर के बुक में एंट्री करना, शंकर के हिसाब से देखना है शंकर के पास क्या आ रहा है, क्या आ जा रहा है। अभी शंकर के पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। कौन ले रहा है, उदय ले रहा है, राइट। तो उदय डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि गुड्स बेच रहे हैं। तो उदय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो पहला एंट्री, अभी यहाँ पे डेट बोला नहीं है तो डेट को डायरेक्ट सीरियल नंबर डालते हैं। एंट्री आएगा फर्स्ट, उदय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 31,500, क्योंकि डिस्काउंट काट के है तो 31,500। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, करेक्ट। दिस विल बी द फर्स्ट एंट्री। वापस रिपीट करो, शंकर ने गुड्स बेचा, उदय ने लिया, तो उदय डेबिट, सेल्स क्रेडिट, उदय अकाउंट डेबिट टू सेल्स 31,500। सेकेंड एंट्री, कैश आया, कौन दे रहा है, उदय दे रहा है, कैश आ रहा है, कैश डेबिट, उदय दे रहा है, उदय क्रेडिट। एंट्री आएगा कैश टू उदय। दिस सेकेंड एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट। अमाउंट विल बी 1,500, राइट, 1,500। नरेशन आएगा बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश लिया। थर्ड एंट्री बिल आ रहा है, उदय दे रहा है, बिल आ रहा है, बिल डेबिट, उदय दे रहा है, उदय क्रेडिट। एंट्री विल बी बिल रिसीवेबल टू उदय। थर्ड एंट्री आएगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 30,000 का आएगा, क्योंकि 31,500 में से 1,500 ले लिया तो बचा कितना, 30,000 का बिल रहेगा। नरेशन आएगा बीइंग बिल ड्रॉन। इज दिस क्लियर। फोर्थ एंट्री क्या आएगा, बिल जा रहा है, उदय ले रहा है, तो उदय डेबिट, बिल क्रेडिट, बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट, उदय ले रहा है, उदय डेबिट। एंट्री विल बी उदय टू बिल रिसीवेबल। नेक्स्ट एंट्री रहेगा फोर्थ एंट्री, उदय अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इज दिस क्लियर। अमाउंट विल बी 30,000। नरेशन आएगा बीइंग बिल डिसऑनर, ओके। नेक्स्ट एंट्री विल बी डिसऑनर का एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री आएगा इंटरेस्ट चार्ज का। डेबिट कौन है, उदय डेबिट। क्रेडिट कौन है, शंकर का नाम नहीं लिख सकते, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। तो एंट्री आएगा उदय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, उदय डेबिट टू इंटरेस्ट। इज दिस क्लियर। तो फिफ्थ एंट्री इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री आएगा, उदय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट विल बी 900, क्योंकि इंटरेस्ट हमने कैलकुलेशन किया 900 रुपये। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, ओके। सिक्स एंट्री, सेकेंड बिल आ रहा है, कौन दे रहा है, उदय दे रहा है, बिल डेबिट, उदय क्रेडिट। एंट्री आएगा बिल रिसीवेबल टू उदय, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय। अमाउंट आएगा 30,900, अमाउंट आएगा 30,900, ओके। नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, ओके स्टूडेंट। तो मैंने ये 6 एंट्री करके देखा, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो पहला एंट्री पहले क्या हुआ, उदय शंकर ने गुड्स बेचा, तो शंकर के पास से गुड्स गया उदय के पास, एरो मारा, 35,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट आया, माइनस किया तो 35,000 में 3,500 माइनस किया, 31,500 आया, ओके। उसके बाद उदय ने क्या किया, कैश पेड किया 1,500 रुपये, राइट। उसके बाद बैलेंस अमाउंट के लिए बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न किया। ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर। शंकर ने बिल दिया लेकिन पैसा मिला नहीं। उसके बाद शंकर ने कंडीशन रखा कि इंटरेस्ट के साथ नया बिल बनाएंगे। तो पहला इंटरेस्ट का बॉक्स आएगा, डेबिट क्रेडिट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया, कितना आता है 900 रुपये, ठीक है।
न्यू बिल जो रहेगा 30,900 का रहेगा, राइट। अब अपने को शंकर के बुक में एंट्री करना है। पहला एंट्री, गुड्स जा रहा है, गुड्स क्रेडिट, उदय ले रहा है, उदय डेबिट, तो एंट्री आएगा उदय टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड। सेकेंड एंट्री आएगा कैश आ रहा है, कैश डेबिट, उदय दे रहा है, उदय क्रेडिट, एंट्री आएगा कैश टू उदय 1500 रुपये बीइंग कैश पेड। थर्ड एंट्री, बिल आ रहा है, उदय दे रहा है, बिल डेबिट टू उदय क्रेडिट, एंट्री आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय 30,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री, डिसऑनर हो रहा है, शंकर ने बिल दिया लेकिन उदय ने पैसा नहीं दिया, तो बिल जा रहा है, उदय ले रहा है, तो एंट्री आएगा उदय अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। फिफ्थ एंट्री, इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो उदय डेबिट हो रहा है, शंकर क्रेडिट हो रहा है, शंकर की जगह पे नाम नहीं, शंकर का नाम नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे, तो उदय टू इंटरेस्ट 900 रुपये। लास्ट एंट्री, बिल आ रहा है, उदय दे रहा है, तो बिल रिसीवेबल टू उदय 30,900 रुपये। तो दिस विल बी द एंट्रीज ऑफ इन द बुक्स ऑफ शंकर। अगर आपको उदय की बुक में एंट्री करना है तो कैसे करेंगे, मैं एक बार एक्सप्लेन करूँ, ध्यान से सुनो। उदय की बुक में एंट्री करना रहेगा तो पहली एंट्री क्या आएगी, ध्यान से सुनो। उदय की बुक में एंट्री करना देखने का कि उदय के पास क्या आ रहा है, उदय के पास से क्या जा रहा है। पहला, उदय के पास से गुड्स आ रहा है, कौन दे रहा है, शंकर दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू शंकर, क्योंकि उदय परचेस कर रहा है, तो एंट्री क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू शंकर, नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज। सेकंड, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट, शंकर ले रहा है, शंकर डेबिट, शंकर अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग पार्ट अमाउंट पेड। थर्ड एंट्री, बिल जा रहा है, शंकर ले रहा है, शंकर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल, राइट। फोर्थ एंट्री, बिल आ रहा है, शंकर दे रहा है, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू शंकर। नेक्स्ट एंट्री, उदय डेबिट है, मतलब इधर इसका नाम नहीं लिख सकते तो इसकी जगह पे इंटरेस्ट लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शंकर, ओके। एंड लास्ट एंट्री, बिल जा रहा है, शंकर ले रहा है, शंकर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल, राइट। तो पहले वाले का नरेशन रहेगा बीइंग गुड्स परचेज, सेकंड का नरेशन रहेगा बीइंग कैश पेड, थर्ड का रहेगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, फोर्थ का एंट्री रहेगा बीइंग बिल डिसऑनर, फिफ्थ का एंट्री रहेगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, एंड लास्ट का नरेशन जो रहेगा, मैंने नरेशन बताया, नरेशन रहेगा बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, राइट। देन स्टूडेंट्स योर टू, मैंने शंकर के बुक में एंट्री किया हुआ है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द शंकर्स बुक, ओके। इफ एनी डाउट इज देयर टेक द इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ आस्क मी, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। एंड मैंने शंकर के बुक में एंट्री किया हुआ है, आपको उदय के बुक में एंट्री करना है। इज़ दिस क्लियर? इंग्लिश का लेक्चर्स हम लोग जब इंग्लिश चालू होगा, जब क्लास चालू हो जाएगा 1 तारीख से, तो हम लोग इंग्लिश का क्लास चालू करेंगे, इंग्लिश पढ़ाना चालू करूँगा हर सैटरडे को। टिल दैट टाइम सैटरडे को मैं बीके ही रखता हूँ, मंडे ट्यूसडे को बीके मैं सॉल्व करवाऊँगा, और सैटरडे को तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए, राइट। टिल आफ्टर मीन्स फ्रॉम नेक्स्ट मंथ वी विल कंटिन्यू विद द इंग्लिश चैप्टर्स, क्योंकि हम आप लोग सामने रहोगे तो इंग्लिश पढ़ाने में ईजी रहेगा, राइट। देन स्टूडेंट्स, योर होमवर्क, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व शंकर्स बुक, शंकर की बुक मैंने सॉल्व किया। योर होमवर्क यू हैव टू सॉल्व इन उदय's बुक एंड यू हैव टू ड्रॉ द जर्नल एंट्री. If any doubt is there, please ask. After completing your work, send the photos in group. Thank you. Have a great day.